हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 हिंदी की एनसीईआरटी बुक का पार्ट 2 एक कविता है जिसे हम करने जा रहे हैं और आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कविता है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ठीक है, तो पार्ट 2 का नाम है चींटी। क्या नाम है? चींटी। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, ध्यान से पढ़ना। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। अब देखो इसमें ये क्या बता रहे हैं। पहले तो आपको ये कविता मजे मजे में पढ़नी है। फिर ये हमें क्या बता रहे हैं कि जो चींटी है हर पल होता है हमेशा चलती जाती है और मेहनत करती जाती है। श्रम होता है मेहनत, मेहनत का राग सुनाती है, मेहनत के बारे में बताती रहती है कि हमें चलते रहना है, चलते रहना है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, वो हमेशा अपने लिए दाना चुनती रहती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। मतलब वो अपने घर को इतना खाने से भर देती है और अच्छे तरीके से अपने घर को सजाती रहती है। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। अगर ये छोटी सी छोटा तन मतलब उसके छोटा सा शरीर होता है, पर उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं। मतलब उसको कोई किसी भी काम करने में कोई वो नहीं लगता, वो हमेशा उसका हौसला बुलंद रहता है, उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं। नहीं कभी और वो कभी किसी चीज़ से नहीं घबराती कि ये बहुत बड़ा काम है, मुझे नहीं करना। उसे होता है बस जो भी काम है उसे करते रहना है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर, उसके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो धीरे 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 चलती रहती है, चलती रहती है। उसे उसे पता है कि वो बहुत दूर तक चलना है उसे, इसलिए वो घबराती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। वो धीरे धीरे, उसमें इतना हौसला होता है, इतना सब्र होता है कि वो धीरे धीरे चलती रहती है कि उसे पता है कि उसे कभी ना कभी तो उसकी मंजिल मिल जाएगी। इसलिए अपने छोटे छोटे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। अगर चींटी कहीं अड़ भी जाती है तो वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। चींटी हमेशा ये बताती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही हमें क्या मिलते हैं? भगवान मिलते हैं। भगवान की पूजा करना या मेहनत करना एक ही बात है। अगर आप अच्छे मन से मेहनत करोगे, वो भी एक पूजा के समान होता है। और यही सीख हमें चींटी सिखाती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। आप छोटे हो या बड़े, आपको सभी काम बहुत अच्छे से, पूरी मेहनत से, मन लगाकर करने चाहिए। ठीक है, ये हमारी कविता है। अब इसमें ये बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है। आपने अपने आसपास, घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? देखें, गाय देखी होगी, कुत्ता देखा होगा, चींटी देखी होगी, और भी कहीं जानवर देखे होंगे। आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? सबसे छोटा कीट तो चींटी ही है। वो तो हर जगह मिल जाती है, सभी जगह होती है। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? अब कौन कौन से होते हैं श्रम करने वाले जीव? बताओ। एक चींटी होती है, उसके अलावा बिल्ली होती है, वो अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ के लाती है।
वो कुत्ते होते हैं जो अपने छोटे छोटे पिल्लों के लिए भोजन लेके जाते हैं। पक्षी होते हैं जो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं। इसी तरह बहुत सभी जीव अपने बच्चों के लिए खाना लेते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सकें। ठीक है। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। नन्ही चींटी क्या करती है? नन्ही चींटी से हमें आपको क्या समझ आया? नन्ही चींटी जो है, छोटी सी चींटी के इरादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो कभी हार नहीं मानती। तो इसी तरह नन्ही चींटी की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। अब नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटी किसे खाना चाहेगी? लड्डू, करेला, गेहूं के दाने, चीनी, शहद, सूखी पत्तियां। अब सबसे पहले तो चींटी लड्डू खाएगी, है ना? चीनी खाएगी, शहद भी खाती है। ठीक है। गेहूं के दाने हो सकता है खाए वो, पर मीठी चीज़ें तो वो ज़्यादा खाती है। इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब ये पंक्तियां हैं, आपको कविता में से देखनी है। जैसे घर को खूब सजाती चींटी, यहाँ लिखना है। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। ठीक है। आपको इस तरह इसको लिखना है। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है? आगे बढ़ना सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है, कुछ भी आगे रास्ते में कोई अड़चन आ जाए तो उससे लड़ना सिखाती है, और कभी घबराना नहीं है ये सिखाती है। ठीक है ना? ठीक है। इस तरह ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया और आप इसे अच्छे से पढ़ोगे। इस वीडियो को अच्छे से देखना, और इस वीडियो को, मेरी जो भी वीडियो आप देखोगे उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया? मेरी सभी वीडियो को आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है। थैंक यू। और एक नई वीडियो के लिए, हिंदी के तीसरे पार्ट के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक है। अब मैं नया पार्ट अगली वीडियो में डालूंगी। बाय बाय। थैंक यू।